नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जो ज्योतिष और आस्था को एक साथ लाता है। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग और 12 राशियां, इनके बीच एक खास कनेक्शन हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और इन स्रोतों का मतलब मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई अपनी राशि के हिसाब से जो भी संबंधित ज्योतिर्लिंग है उनकी पूजा करे या बस याद भी कर ले, अच्छा, तो कहते हैं कि फल ज्यादा और जल्दी मिल सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पे काफी जोर देते हैं कि फिजिकली वहां होना जरूरी नहीं है। आप कहीं भी हो, किसी भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हो, बस अपनी राशि वाले ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर लें या सुबह उठकर उनका नाम और मंत्र जप लें। अच्छा, स्रोत के हिसाब से बस इतना ही काफी है। वो मानसिक जुड़ाव ही इम्पोर्टेंट है। ये काफी सुविधाजनक है। और स्रोत ये भी मेंशन करते हैं कि कुछ ज्योतिर्लिंग ऐसी जगहों पर हैं जिनका ज्योग्राफिकली या एस्ट्रोनॉमिकली भी महत्व है। जैसे वो महाकाल मंदिर का कर्क रेखा वाला पॉइंट। सही कहा आपने। स्रोत बताते हैं कि जैसे महाकाल उज्जैन में कर्क रेखा पर है तो ये कोई संयोग नहीं है। हाँ, ज्योतिष में कर्क रेखा का अपना महत्व है, सूर्य की यात्रा से जुड़ा हुआ। और महाकाल तो है ही काल यानी समय के देवता, तो ये लोकेशन उनके उस यूनिवर्सल रोल को दिखाता है, ऐसा स्रोत का मानना है। और इसी तरह कई ज्योतिर्लिंगों को ग्रहों की शांति से भी जोड़ा गया है। स्रोत तो ये भी सुझाव देते हैं कि अगर कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है या नीच का है, हाँ, तो उस ग्रह की जो उच्च राशि है उससे जुड़े ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से फायदा हो सकता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो चलिए फिर ये जो राशि ज्योतिर्लिंग कनेक्शन स्रोत बता रहे हैं और जो फायदे हो सकते हैं, इनको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो हर राशि के लिए एक अलग ज्योतिर्लिंग है। हाँ जी, बिल्कुल। स्रोत में हर राशि के लिए एक स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग मेंशन किया है। उदाहरण के लिए ले मेष राशि। जी। मेष में सूर्य उच्च के होते हैं ना, तो इसका संबंध बताया गया है रामेश्वरम से, तमिलनाडु में। रामेश्वरम, ठीक है। स्रोत कहते हैं कि वहां पूजा या दर्शन से मैरिड लाइफ में प्यार बढ़ता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, जीवन ऊर्जा का। अच्छा, और वृषभ राशि, इसका तो सोमनाथ से कनेक्शन बताया है ना? जी हाँ, वृषभ राशि ये चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा इसमें उच्च के होते हैं। तो इसका संबंध सोमनाथ गुजरात से है, जिसे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग भी मानते हैं। कहते हैं चंद्रदेव ने खुद स्थापित किया था। हाँ, सुना है। तो स्रोत इसे मानसिक शांति और अच्छी सेहत से जोड़ते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। सही। और हमने महाकाल की बात की थी। तुला राशि का संबंध उज्जैन के महाकालेश्वर से बताया गया है। इसकी क्या खासियत है स्रोत के हिसाब से? महाकालेश्वर, हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। ओके। और यहाँ शनि ग्रह उच्च के होते हैं। ओके। शनि, हाँ, शनि जो न्याय और समय के कारक हैं। तो इस जगह को स्रोत न्याय, वैराग्य और जो टाइम साइकिल है, काल चक्र, उसका सेंटर मानते हैं। कहते हैं कि यहाँ देवता भी काल के अधीन है। बाप रे, काफी गहरा मतलब है। तो ये हमने 3 राशियों की बात की, मेष, वृषभ, तुला। बाकी की 9 राशियों के लिए भी ऐसी कनेक्शन दिए हैं स्रोत में? हाँ हाँ, सभी 12 के लिए दिए हैं। अगर संक्षेप में देखें तो जी। मिथुन राशि के लिए गुजरात में नागेश्वर, ये राहु का स्थान मानते हैं। कहते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक। कर्क राशि के लिए मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, ये गुरु का स्थान है, ज्ञान और सुख के लिए। ओंकारेश्वर। सिंह राशि सूर्य की राशि है, तो महाराष्ट्र में घृष्णेश्वर या दुष्मेश्वर, यश और संतान सुख के लिए। कन्या राशि बुध की राशि है, तो आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, बुद्धि और हेल्थ बेनिफिट्स। मल्लिकार्जुन। वृश्चिक राशि मंगल की राशि, तो महाराष्ट्र में भीमाशंकर, साहस और शत्रुओं पर विजय। भीमाशंकर। धनु राशि गुरु की राशि, तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ, धर्म और मोक्ष के लिए। काशी विश्वनाथ। मकर राशि शनि की राशि, तो महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, आयु और स्वास्थ्य। त्र्यंबकेश्वर। कुंभ राशि ये भी शनि की है, तो उत्तराखंड में केदारनाथ, वैराग्य और स्थिरता। केदारनाथ। और आखिर में मीन राशि गुरु की राशि, इसके लिए भी रामेश्वरम का ही जिक्र है, रामनाथ स्वामी, परोपकार और मोक्ष के लिए। अच्छा, तो मतलब सभी 12 राशियों के लिए एक ज्योतिर्लिंग और उससे जुड़ा एक ग्रह या लाभ स्रोत ने बताया। बिल्कुल।
स्रोत का जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि अपनी राशि से जुड़े ज्योतिर्लिंग का अगर ध्यान करें या मंत्र जपें तो ग्रहों के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो कम हो सकते हैं और जो इच्छाएं हैं वो जल्दी पूरी हो सकती हैं। ये एक तरह से अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफाइल के साथ अलाइन करने का तरीका है, जैसा स्रोत बताते हैं। तो अगर हम इस सारी जानकारी को सम अप करें तो जो मुख्य बात स्रोत कह रहे हैं वो ये है कि ज्योतिषीय मान्यताओं के हिसाब से राशि और ज्योतिर्लिंग में एक कनेक्शन है जी। और इस कनेक्शन को ध्यान में रखकर अगर कोई पूजा करे या सिर्फ याद भी करे तो वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और इसके लिए यात्रा करना भी जरूरी नहीं है। हाँ, सार यही है। ये जानकारी बस एक विकल्प देती है कि लोग अपनी आध्यात्मिक साधना को अपनी राशि के हिसाब से भी दिशा दे सकते हैं और स्रोत का दावा है कि इससे ज्योतिष की जो परेशानियां हैं उनमें राहत मिल सकती है या कोई विशेष आशीर्वाद मिल सकता है। रोज सुबह बस अपनी राशि की ज्योतिर्लिंग का नाम और मंत्र जपने से भी। यहाँ एक बात सोचने वाली है, जिस तरह से स्रोत जैसे महाकालेश्वर हैं उसे सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बता रहे हैं बल्कि उसे समय और न्याय जैसे बड़े यूनिवर्सल प्रिंसिपल से जोड़ रहे हैं। ये चीज किसी भक्त की आस्था को या दुनिया को देखने के उसके नजरिए को कैसे बदल सकती है? हाँ, ये एक गहरा सवाल है कि एक तीर्थ स्थान सिर्फ भगवान की उपस्थिति का एहसास नहीं कराता बल्कि वो किन्हीं कॉस्मिक फोर्सेस का लौकिक या पारलौकिक शक्तियों का प्रतीक भी है। ये विचार अपने आप में काफी सोचने वाला है।